Hello students, welcome to video lecture series on Basic of Management. Myself Rajkumar Chopra, HOD CSE, welcome you all to this video lecture series. सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे ये जो बेसिक ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट है जो 5वें सेमेस्टर CSE में कवर है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में क्यों लिया गया है। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर की ओर जा रहे हैं और हमने ये देखना है भी पढ़ाई के साथ साथ जैसे ही वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम के लिए जाते हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं या बीटेक करने जा रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, उनको किस चीज़ों की ज़रूरत है जिसके लिए वो अपनी लाइफ को आगे लेके जाएंगे। और जो ये सब्जेक्ट बेसिक ऑफ मैनेजमेंट है इसमें हमने ये देखना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वर्क कल्चर, लीडरशिप, और इसके 7 चैप्टर का जो सिलेबस है वो धीरे धीरे आपको ये बताएगा कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर निर्भर है और साथ ही क्या क्या पैरामीटर ज़रूरत है जिससे हम ये टास्क को पूरा कर सकें। सबसे पहले तो हमने ये देखना है मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज ए मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ getting people together to accomplish desired goals and objective using available resources efficiently and effectively। हमने किसी गोल को अचीव करना है और हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो प्री डिटरमिन्ड हैं और जो रिसोर्सेज हैं, संस्थान हैं हमारे पास, उसको हमने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है। दूसरे तरीके से मैनेजमेंट आल्सो एक्ट एज ए गाइड फॉर द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्टेन डिजायर्ड गोल। ये एक गाइड है पीपल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं टू ऑब्टेन डिजायर्ड गोल। डिजायर्ड गोल को हम क्या बोल सकते हैं, हमारी डिजायर्ड आउटपुट क्या है। किसी भी सिस्टम को कामयाब करने के लिए पहले हम उसको इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, फिर उसके आउटपुट को अचीव करते हैं। जो आउटपुट अपने पास आ जाए और जो आउटपुट हमने पहले सोची हुई है उसका कंपैरिजन करते हैं वेयर देयर इज डिफरेंस, और जो डिफरेंस होता है उसको द्वारा हम फिर चैनलाइज करते हैं ताकि जब तक हमारी आउटपुट डिजायर्ड गोल में न बदल जाए तब तक हम अपने मैनेजमेंट को और आउटपुट को और प्रोसेसिंग के सारे तरीकों को इम्प्रूव करते जाते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और रीडायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और एफर्ट फॉर द पर्पज ऑफ अकम्प्लिशिंग ए गोल। मैनेजमेंट के फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और रीडायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और एफर्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ अकम्प्लिशिंग ए गोल, ये सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं जिससे मैनेजमेंट के फंक्शन भी आते हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट तो एक बार हम स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर SP Siagan in the book of Philosophy of Administration, management can be defined as the ability or skill to obtain a result in the achievement of objectives through other people। दूसरे लोगों से काम लेना और अपने आउटपुट को निर्धारित करके चलना। एबिलिटी और स्किल जो कि अपने ढंग से दूसरों के ऊपर अपनाई जाती है, उसके तरीके से हम इसको अचीव करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू लॉरेंस एप्ले, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ अचीविंग द गोल।
मैनेजमेंट एक कला है, अचीविंग द गोल दैट इज डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स, जो कि दूसरों द्वारा क्रिया करने के बाद हमको प्राप्त होती है। एफर्ट्स, मैन पावर, मशीनरी, मनी, और ज़्यादातर स्किल मैन पावर जो होती है उससे हम ये देखते हैं कि हमने ये आउटपुट को कैसे अचीव करना है। तो उसी सारी चीज़ को संभाल करनी है, और ये जो सारी प्रक्रिया है उसके तरीके से हम एक डिजायर्ड गोल को अचीव करते हैं। और साथ में इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट में हमने ये देखना है, वी हैव टू सी इट्स नॉट a goal for a single one, it is a group goal for an organization, that is a profit। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी एक कंप्यूटर सेंटर सेट करना है, तो हमारे पास एक एरिया है 20x60 का। तो जो कंप्यूटर सेंटर हमने इस्टेब्लिश करना है उसमें कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर्स लगाने हैं, यूपीएस कहाँ पे लगाना है, पावर सप्लाई कैसे देनी है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमको चाहिए होंगे, प्रिंटर कैसे होगा। और साथ में हमने ये भी देखना है जो रिसोर्सेज लगें वो कम से कम लगें ताकि इकोनॉमिकल बर्डन ना पड़े। और जब हम ये कंप्यूटर सेंटर सेट कर लेंगे, द कस्टमर विल कम, दे विल यूज द कंप्यूटर सेंटर एंड द डिजायर्ड गोल विल विद द प्रॉफिट। आजकल मार्केट में साइबर कैफे चल रहा है, लेकिन उन सभी को हमने एक मैनेजमेंट के एंगल से लेके चलना है। उसमें सारे आपके वर्कर भी होंगे, स्टाफिंग भी होगी, मनी भी इन्वॉल्व होगी, और सारे रिसोर्सेज भी होंगे आपके पास, और सारे रिसोर्सेज को हमने मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम समय के लिए हमने सारे रिसोर्सेज को यूज़ करने हैं। कोई भी रिसोर्सेज अपना आइडियल नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास 2 प्रिंटर हैं, एक प्रिंटर को हमने लगा दिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के प्रिंटआउट्स ले रहे हैं, दूसरे प्रिंटर को लगा दिया, हमने किसी के अलग वेब पोर्टल्स चला के देख लिया और उससे हमने डाटा को सर्च करने पे लगा दिया। तो इससे क्या होता है, रिड्यूसेस कॉस्ट। ये सारी चीज़ें हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करती हैं। एस्टेब्लिशेस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसी सिस्टम में आना बहुत ज़रूरी है। किसी एक चीज़ को यूज़ कर लिया, दूसरे को ने किया, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी काम ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर है, किसी मैन पावर को हमने वीविंग पे लगा दिया, किसी को डाइंग में लगा दिया। तो कोई भी अपनी जो मैन पावर है वो लेजी ना रहे, कुछ ना कुछ करती रहे। लेकिन साथ में हमने ये भी देखना है कि जो अपनी लेबर है वो स्ट्रेस भी फील ना करे। देन वी हैव टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। इसीलिए तो ये मैनेजमेंट की विशेषता है। मैनेजमेंट का मतलब ये भी नहीं है किसी को डरा धमका के हमने काम लेना है। इन ए कूल एटमॉस्फियर, इसेंशियल फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। किसी सोसाइटी को खुशहाल बनाने के लिए ये जरूरी है कि उसमें मैनेजमेंट प्रॉपर हो। फॉर एग्जांपल, अपने कमरे में हमने शर्ट्स हैं, ट्राउजर रखे हुए हैं, अगर हम हैंगर में लगा के रखेंगे तो उसको इजीली ढूंढ सकते हैं। अगर वो स्कैटर्ड होंगे तो हम उसको ढूंढ नहीं सकते, वो मिक्स हो जाएंगे। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर मैनेजमेंट सही होगी इससे हमारा रोजगार बढ़ेंगे। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट है, इन अवर कंप्यूटर इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द बेस्ट एग्जांपल। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी है तो टेस्टिंग की फेज 1, 2, 3 अगर ये प्रॉपरली मैनेज होंगे तो हम ये देख सकते हैं जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के जो एवेन्यूज हैं वो बढ़ जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ नेशन, किसी राष्ट्र के विकास के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सर्वाइवल एंड ग्रोथ,
अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो लॉस में चली जाएगी, ग्रोथ होगी नहीं, और कंपनी लॉस में जाने के बाद कंपनी बंद हो जाएगी। ग्रोथ ऑफ कैपिटल, मान लीजिए हमने 5,000 इन्वेस्ट करके प्रॉफिट ले लिया 5,000 का, उसी फिर 5,000 को हमने सर्कुलेशन में लगा दिया, तो क्या हो रहा है, हमारे पास जो उसका कैपिटल है वो ग्रो कर रहा है, 10 से 20, 20 से 40। तो ग्रोथ ऑफ कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो पैरामीटर आप देख रहे हो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर अपने आगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग। किसी भी मैनेजमेंट में प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, इफ वी आर नॉट डूइंग द प्लानिंग, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ फेलियर ऑफ ए प्रोजेक्ट। प्लानिंग में सबसे पहले हमने ये देखना है भी किसी चीज़ की इंस्टॉल करने के लिए कहाँ पे वो चीज़ लगानी है, कितनी फिजिबल है, उसकी आउटपुट क्या आएगी। ऑर्गेनाइजिंग, सभी चीज़ों को इकट्ठा करना, जो स्कैटर्ड हैं उनको ऑर्गेनाइज मैनर में असेंबल करना, ताकि सिमेट्री लगे सभी एक्टिविटीज़ की। देन द लीडिंग, हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ये देखा है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग। हमारे इस प्रोजेक्ट को लीड कौन करेगा, या एक लेवल को लीड कौन करेगा। लेट अस सपोज प्रेसिडेंट है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, तो हम ये देखेंगे हमारे इस प्रोजेक्ट को कौन सा वाइस प्रेसिडेंट लीड करेगा और साथ में प्रेसिडेंट को कैसे इन्फॉर्म करेगा। देन द कोऑर्डिनेटिंग, किसी भी मैनेजमेंट में सक्सेस लेने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग विद द कंपोनेंट्स, हियर द कंपोनेंट्स मींस अगेन मैन पावर, इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं और उनमें आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोलिंग, अगर हम किसी सिस्टम को कंट्रोल ही नहीं करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा सिस्टम को, उसमें डिसिप्लिन भी लाना पड़ेगा। ऐसा ना हो हम अपने मनी की परवाह ही नहीं कर रहे और जो हमारी मनी है वो वेस्ट हो रही है, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, और जो हमारे पास मैन पावर है वो फ्री बैठी है, उनको कौन कंट्रोल करेगा, सुपरवाइजर। तो जो सुपरवाइजर हैं वो डिफरेंट लाइन के सुपरवाइजर होंगे, कोई डिज़ाइन का है, कोई डाइंग का है, कोई वीविंग का है, कोई प्लांट सुपरवाइजर है। तो स्टाफिंग, अब जो हमने स्टाफ भी रखना है उसमें हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, लाइन है, फंक्शन है, हायरार्की क्या है उसकी। देन द मोटिवेटिंग, अब मैनेजमेंट हो गई, हम देख रहे हैं एक सिस्टम अपने आउटपुट की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन धीरे धीरे कुछ वो आउटपुट जरूर अचीव कर रहा है, तो हमने उसको डीमोटिवेट नहीं करना, उसको मोटिवेट करना है। जैसे हम उसको मोटिवेट करेंगे तो क्या होगा, उसमें उत्साह पैदा होगा और काम करने की भावना पैदा होगी। दिस मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द वर्किंग पावर ऑफ ए मैन पावर। एक तो मैन पावर है, एक उसकी वर्किंग है, वो कैसे इंक्रीज होगी, उसको मोटिवेट करने से। कभी कभी उससे अच्छी प्रकार से मिलो, उसको मोटिवेट करो, योर डिजाइनिंग इज वेरी गुड, योर सॉफ्टवेयर इज वेरी गुड, योर प्रोग्राम इज वेरी गुड, moreover you have to coordinate with all the components of a program, it's very nice. So be positive. Whenever you have to take the work from others, remember one thing, motivation is very important. जो पैसे की बात होती है मैन पावर के लिए वो बहुत कम होती है, उसको वो महसूस नहीं करते जितना कि वो मोटिवेशन से इंस्पायर्ड होते हैं। Then the next is principle of management, डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या है, जो आपका काम है उसको एक के ऊपर मत डालो, उस काम को सभी लोगों में इक्वली बांट दो। जैसे हम
किसी चीज़ को इक्वली बांटेंगे तो क्या होगा, वी विल गेट ए मोर प्रोडक्टिविटी। एक ही रोटी को एक बार में खा जाएंगे, देन डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी डिस्टर्ब। तो इसलिए हम बाइट्स बनाते हैं, उसको च्यू करते हैं, देन इजी डाइजेशन विल टेक प्लेस। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को ऑथोराइज करो और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो कि आपने ये काम करना है और करवाना है। डिसिप्लिन, अनुशासन, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसमें हम डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं, पंक्चुअलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड। मान लो कोई सुपरवाइजर है, वो इस प्रकार अपना कमांड दे, उसमें यूनिटी लगे, उसको लगे भी इस काम को करवाने की मैं शक्ति रखता हूँ, और कमांड इस प्रकार से दे ताकि एक आउटपुट की तरफ हम धीरे धीरे बढ़े। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इफ वी आर डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर देन वी मस्ट से किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। मान लीजिए पहला सब मॉड्यूल वर्क कर रहा है और दूसरा मॉड्यूल वर्क कर रहा है, उसमें हमने ये देखना है भी आपस में मॉड्यूलर की इंटीग्रिटी कैसे बन रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, किसी भी वर्कर में जो सब वर्कर बन गए, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब हमने ये देखना है जैसे जैसे हम अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, क्या उसका इंटरेस्ट सबऑर्डिनेट की तरफ जा रहा है, वो जाना भी चाहिए। इफ द इंटरेस्ट विल गो टुवर्ड्स सबऑर्डिनेशन देन ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल विल फील इंटरेस्टेड टुवर्ड्स achievement of goal and company will get success. Remuneration, हमको इस काम के लिए टोटली फाइनेंस की जरूरत है और वो फाइनेंस किस दिशा में जा रहा है और उससे कमाई कितनी हो रही है। रेम्यूनरेशन, कमाई होना। अगर हम सोचते हैं आज हमने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, चाहे वो 10,500 ही बन जाए, तो इसका मतलब 500 रुपये हमारी रेम्यूनरेशन है। वो 500 रुपये हमारे अकेले का नहीं है, हमने इसको टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैलरीज भी निकालनी है, बिजली का बिल भी निकालना है। बिकॉज मेनली जो हमारा ये जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हमने ये देखना है, इसके अंडर जो पहला चैप्टर आ गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है, मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या है। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, अब डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, टॉपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो उसकी डिग्री कैसे बढ़ रही है। अगर हम 4 लेवल बनाए, पहली बार 4th लेवल, 3rd लेवल, 2nd लेवल एंड 1st लेवल, तो 4 लेवल की डिग्री बन गई। स्केलर चेन, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे उस सभी की मैन पावर की डिसेंट्रलाइजेशन होगी और उसकी स्केलर चेन बनती जाएगी। हर एक स्केलर चेन में जो मैन पावर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और इसमें हम ये देखेंगे कि स्केलर चेन में हमने सारे ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करने हैं और ऑर्डर कैसे होगा। कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अब हम स्ट्रक्चर देखनी है ऑर्गेनाइजेशन की। कभी कभी हम लाइन देखेंगे, कभी फंक्शन देखेंगे, कभी लाइन एंड फंक्शन भी देखेंगे, कभी प्योर लाइन देखेंगे, और उसकी हायरार्की कैसे बन रही है। और साथ में हम ये देखेंगे कि टोटली हमने इस चीज को लेकर आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ग्रुपिंग की तरफ कैसे जाना है, ये सारी चीजें उसको हम शामिल करें। अब हमने ये देखना है कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
Organization may be defined as a process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility, establishing a relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in achieving objectives. Type of organization: line organization, functional organization, line and staff organization. लाइन ऑर्गेनाइजेशन, एक ही सिमेट्री में काम करना, एक ही सुपरवाइजर के अंडर। जैसे अभी आप देख रहे हो लाइन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर कौन है? फॉरमैन 1 एंड 2, और फॉरमैन के अंडर क्या है? वर्कर्स। तो एक सिमेट्री बन रही है हमारे पास, जिसको हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और ये जो एग्जांपल देख रहे हो सामने, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द प्रोडक्शन। उसके अंडर जो वर्क कर रहे हैं फोरमैन 1 एंड 2, दे आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, एंड वर्कर जो हैं वो भी प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है? एक ही डिपार्टमेंट की जो टीम होती है वो इंटीग्रेट होती है। इसको मैं समझाऊं तो प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे 3 स्टेप्स हैं: स्पिनिंग, वीविंग एंड डाइंग। ये प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड हैं, लेकिन उनके साथ सुपरिटेंडेंट स्पिनिंग, सुपरिटेंडेंट वीविंग, सुपरिटेंडेंट डाइंग, और फोरमैन एंड वर्कर्स, एंड फिर वर्कर्स आगे है। तो ये लाइन का पार्ट ही बन गया। अगर आप वर्कर्स देखो, फोरमैन देखो, लेकिन इसमें डिपार्टमेंट बन गए स्पिनिंग, वीविंग एंड डाइंग। लेकिन ये जो तीनों डिपार्टमेंट हैं ये प्रोडक्शन के अंडर आ गए, और ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग बन गए, लेकिन काम इकट्ठा कर रहे हैं, टारगेट एक है। सो इट इज अ डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला आ गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें अलग अलग प्रकार के फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर एक है, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। लेकिन जो सभी मैनेजर हैं ये इनके नीचे चीफ मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, फिर वही फोरमैन, फोर्जिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप, पेंट शॉप, देन वर्कर्स। इट्स अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सभी के फंक्शंस अलग अलग प्रकार के हो गए, और लेकिन आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो फंक्शनल के बेस पे हमने डिविजन्स बना दी, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर बड़ी हो गई। कभी कभी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर होती है वो छोटी होती है लाइन में, जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कमी होती है। जैसे जैसे हम अपनी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं, मान लीजिए 500 करोड़ की हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। अगर हम बोल रहे हैं चीफ इंजीनियर है, मैकेनिकल है, तो उसके अंडर हमारे पास सुपरवाइजर हो गए, देन जूनियर इंजीनियर हो गए, तो ये ग्रुप अलग हो जाएगा, और ये सारी की सारी चीज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में फॉल करेगी। लेकिन इनका जो बॉस होगा, जो सुपीरियर लेवल पे होगा, वो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। इट डिपेंड्स अपॉन भी आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, साथ में हमारे पास मैन पावर कितनी है। अगर हमारे पास 10 लोगों की टीम है तो सिंपली वी विल गो फॉर ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे पास 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, वी विल गो फॉर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने लाइन एंड स्टाफ को इकट्ठा कर दिया, वो कैसे हो जाएगा? जैसे हमने लाइन में देखा था, बिलो लेवल पे आप देख रहे हो फोरमैन मशीन लेवल, फोरमैन असेंबली शॉप, वर्कर्स। इसके ऊपर मूव कर रहे हैं तो हमारे पास चीफ इंजीनियर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, क्वालिटी इंस्पेक्टर। उसके ऊपर मूव कर रहे हैं पर्सनल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर। तो नीचे लाइन है, ऊपर स्टाफ है। तो लाइन एंड स्टाफिंग में लाइन की शुरुआत करके अलग अलग प्रकार के हम स्पेशलाइज स्टाफ को रखते हैं, ताकि हमारे जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है वो डिसेंट्रलाइज हो जाए, और हम अपने काम को बांट सकें। वी हैव टू डिसेंट्रलाइज आवर वर्किंग एनवायरनमेंट, दैट इज नोन एज स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, and then we are having line
we are coming towards the lower level and combining line and staff or manpower is known as line and staff organization. और इसके बाद हम क्या देखेंगे, हायरार्किकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट आ जाएगी जो कि एक टॉप लेवल पे है, जैसे हम बोल देते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इसमें हम डिजाइनिंग देखेंगे, प्रोडक्ट की केयरिंग देखेंगे और इस सारी चीज को लेके हम मिडिल लेवल पे लेके जाएंगे। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल को रिपोर्ट करेगा और जो लोअर लेवल पे है दे आर द मैन पावर, जो स्किल्ड हैं, जो उस प्लांट में उस डिवीजन में वर्क कर रहे हैं। जैसे हमने बोल दिया, मान लीजिए एक कंप्लीट वेब डिजाइनर जो है वो टॉप लेवल पे है, मिडिल लेवल पे डेवलपर्स हैं और लोअर लेवल पे मान लीजिए उसके पास जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो उसको काम करके दे रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस 2 साल का है या बिल्कुल भी फ्रेशर हैं। और मिडिल लेवल पे मैनेजर लेवल की बात आ गई, दे विल रिपोर्ट टू द मैनेजर। मैनेजर इज नोन एज मेंटर्स फॉर द लोअर लेवल समटाइम। और जो दोनों मिलके हैं उसमें मिडिल लेवल के मैनेजर्स और मेंटर्स होते हैं, वो टॉप लेवल को रिपोर्ट करते हैं। हमने इस प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लिया, इस सॉफ्टवेयर को फाइनलाइज कर लिया, देन टॉप लेवल गिव्स द अप्रूवल। सेकंड एग्जांपल, हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, मिडिल लेवल मैनेजर विल डिसाइड कि मैंने इस मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इस प्रोडक्ट को बनाना है, इसमें मेरा इतना खर्चा आएगा 10 लाख का। वो लोअर लेवल से अभी बात नहीं करेगा, ही विल टॉक टू द टॉप लेवल, देन द टॉप लेवल विल सी व्हाट इज द गेन टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्लाइंट कैसे आएंगे, कस्टमर कैसे आएंगे, मार्केट में इसकी सेल कैसे होगी और प्रॉफिट कैसे होगा, बिकॉज रेम्यूनरेशन भी हमने देखनी है और हमने ये भी देखना है कि सैलरी कैसे देनी है। तो हायरार्किकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में टॉप लेवल टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑफ ए प्रोडक्ट और लोअर लेवल को बोलते हैं भी इस चीज की शुरुआत करो। मान लो हमने कोई कपड़ा ही बना के मार्केट में लेके जाना है, कोई जैकेट बना के लेके जानी है, उस जैकेट में बनाने के लिए 15,000 का खर्चा है एक पीस पे, तो टॉप लेवल गिव द अप्रूवल, मिडिल लेवल टेक द एक्शन एंड लोअर लेवल स्टार्ट्स द थिंग्स। उसमें धागा कैसे बुनना है, वीव कैसे होना है, कलरिंग कैसे होनी है, उस सारी चीज को लेके जब वो चीज इंटीग्रेट हो जाएगी और प्रोडक्ट बन जाएगा, उसको शेप हो जाएगी, देन द मिडिल लेवल सीज इसमें और इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है। तो मिडिल लेवल एक्ट एज ए मेंटर टू द लोअर लेवल एंड एट द सेम टाइम ही गिव्स द report to the top level also. So in this chapter we have seen again various things, totally how we are moving towards men and women, material, machine, methods, money, market, planning, leading, organizing, controlling, staffing, and achievements. Our achievement should be like our stairs. जब हम पौड़ी पर चढ़ते हैं, हम डायरेक्टली 10वीं पौड़ी पर नहीं चले जाते, पहली से 10वीं तक जाते हैं। तो अचीवमेंट इज लाइक दैट, इट इज अ पाथ ऑफ ए प्रोग्रेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Who is manager? A manager is someone who gets result through other people. मिडिल लेवल में मैनेजमेंट में देखा एक मैनेजर है, वो लोअर लेवल से कैसे काम ले सकता है। तो टॉप लेवल की बात करें तो उसके लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन लुक लाइक प्रेसिडेंट के अंडर वाइस प्रेसिडेंट हैं, 3 एग्जाम्पल है ये। वाइस प्रेसिडेंट के अंडर मैनेजर्स हैं, मैनेजर गिव रिपोर्ट टू द वाइस प्रेसिडेंट एंड देन वाइस प्रेसिडेंट गिव द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। इट्स अ हायरार्की।
कैसे हमने उसकी हायरार्की बनानी है और उस रिस्पेक्ट का कैसे ध्यान रखना है। तो वी सी व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट गोज इन द ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजर विल से गुड मॉर्निंग सर, लाइक दिस वन। तो इन बेसिक ऑफ मैनेजमेंट रिस्पेक्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पेक्ट लोअर लेवल की भी जरूरी है, रिस्पेक्ट हायर लेवल की भी जरूरी है। इन द सेकंड चैप्टर वी विल सी द वर्क कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन, it is a process of horizontal clustering of different types of functions and activities on any level of an hierarchy. Functional departmentalization, इसमें functions की integration करते हैं हम। Activities और jobs involving common functions, चीफ इंजीनियर हो गए सभी इकट्ठे, प्रोग्रामर सभी इकट्ठे हो गए, इसमें डिजाइन इंजीनियर सभी इकट्ठे हो गए। फंक्शन इज देयर, दे आर परफॉर्मिंग सम फंक्शन। दूसरा है प्रोडक्ट, लेट अस सपोज इन ए कंपनी, वेरियस कंपनीज में प्रोडक्ट बन रहा है अपने पास, कोई बिस्किट बना रहा है, कोई ब्रेड बना रहा है, तो प्रोडक्ट के बेस पे हम उसकी इंटीग्रेशन करनी और प्रोडक्ट के बेस पे हमने एक डिपार्टमेंट बनाना भी। इस प्रोडक्ट के में ये चीज़ बनेगी, धागा यहाँ बनेगा, उसको बुनना कैसे, कहाँ बनना है, उसको शेपिंग कैसे देनी है, डाइंग कैसे करना है। तो प्रोडक्ट के बेस पे भी हमारे कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे हमने सॉफ्टवेयर में बोल दिया भी, उसको डिसेंट्रलाइज किया, डाटा की इनपुट कौन करेगा, डाटा को डिलीट कौन करेगा, डाटा को सर्च कौन करेगा, कौन सी टीम डाटा को सर्चिंग के एल्गोरिथम बनाएगी, डाटा में अपडेशन कैसे होगी। तो उस प्रोडक्ट को लेके हमने ये चीज़ को देखना, ग्रुप बनाना है। रेफर टू द ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स एंड एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, फंक्शन के बारे में फंक्शन डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, फैसिलिटीज, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, परफॉर्मेंस अप्राइजल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, फैसिलिटीज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, बेटर कस्टमर सर्विसेज। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं, इसमें हमने कस्टमर को बेटर सर्विस कैसे देनी है। थैंक यू सो मच। ये हमारा पहला चैप्टर था, बेसिक ऑफ मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। अगले सेशन में हम वर्क कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर कैसे है, वो कैसे प्रोग्रेस करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।